हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो थोड़ी ब्लर है, पर बाकी ब्लर पे ध्यान मत दो, सिर्फ काम की बात और वीडियो पे जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। आज एक इतना बढ़िया कमेंट एक बेबी ने करा है ना, मतलब कुछ यूनिक और कुछ अलग था। उसका मैं आपने बहुत बढ़िया डाला डिफाइन करूँगी इस कमेंट ने। तो आप वीडियो ने पूरी देखी, लेकिन उससे पहला 2-3 कमेंट है उनने पढ़ लिए हुए हैं, क्योंकि उस पर लंबी बात चल रही अपनी। और वो कमेंट सच में आज यूनिक है सब तय, और सीरियसली अब अपने सब के साथ ये चीज़ हुए भी है। तो उस टॉपिक पे तो वीडियो बनानी जरूर बने हैं, ठीक है। लेकिन पहला 2-4 कमेंट है ये क्लियर करने में, वीडियो ने पूरी ध्यान तो देख लियो, सुन लियो। देखना तो क्या है, सूट सिमूंगी, बाकी सुनियो ज़रूर। तो एक बेबे का कमेंट है, दीदी अपनी मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी दो, कौन सी मशीन सही रहेगी, मैं यही काम खोल रही हूँ। देखो बहन, मैंने मशीन के बारे में काफ़ी वीडियो में बताया है, लेकिन ये मेरी एक बायो की मशीन है और ये ऑटो मतलब बिजली वाली मशीन है। और इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आपने नीचे एक 2-3 वीडियो पहला बता रखा है मैंने, और ना तो तनुजा की दुनिया पर इसकी कल परसों ही मैंने वीडियो बनाई है, उस पर भी देख सको, वहाँ पर भी वीडियो है इसकी, ठीक है। बाकी अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो आप ये मशीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका पास काम कम है तो आप अम्ब्रेला मशीन ले लो, अगर आपको मशीन खरीदनी ही है तो, ठीक है। दोनों मशीन बेस्ट है, ये भी बेस्ट है और अम्ब्रेला भी। अम्ब्रेला है काम कम काम है, लेकिन आपके पास काम ज़्यादा और आपको जल्दी ज़्यादा सूट सिलने हैं और स्पीड ज़्यादा चाहिए, फिनिशिंग ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए ये मशीन बेस्ट है, ठीक है। तो एक बेबे का कमेंट था, हेलो दी, हाउ आर यू दी, मैं भी स्टिचिंग करती हूँ, सिंपल सूट की स्टिचिंग 200 लेती हूँ सॉरी दी, क्या मुझे बैन नेक की एक्स्ट्रा स्टिचिंग लेनी चाहिए? ज़रूर रिप्लाई करना दी। देखो बैन का तो शायद नहीं लेते हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं जो बनाती हूँ मैं तो उसी में बना देती हूँ जो सिंपल में होता है। बैन का तो शायद अलग से नहीं लेते, वो सिंपल सूट में ही आता है बैन तो। बाकी आप अगर कुछ डिज़ाइन बना रहे हो तो उसका अलग से लेना ज़रूर चाहिए। अगर बैक में डिज़ाइन दे रहे हो या फ्रंट में कोई पट्टी लगा के उसमें बटन वगैरह का काम दे के या कुछ भी अलग कर रहे हो तो उसका आप एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन बैन का तो शायद नहीं लेते, मैं तो लेती नहीं हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं है बहन, ठीक है। और एक बेबे का कमेंट है, आप हेलो मैडम, आप एक्सरसाइज भी करते हो क्या? क्योंकि मेरा पेट निकलता जा रहा है, मैं भी सिलाई ज़्यादा करने लगी, आपको देखकर आप फिर फिट दिखते हो इसलिए पूछ ली मैंने, आप फिट दिखते हो। अच्छा, थैंक यू मैन। लेकिन मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, मैं अपने घर के काम सारे करती हूँ। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपने घर का झाड़ू पोछा अगर नहीं करते हो तो वो करो, बैठ के पोछा लगाओ, उससे आपका टमी नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे। और किसी किसी का शरीर हो जाता है भाई थोड़ा हल्का फुला फुला सा, कि भाई उसके तो हाथ पाए थोड़े मोकड़े से है ना, तो वो चीज़ भी मायने रखा है। खाने पीने पे थोड़ा सा कंट्रोल दो। पहले मेरे तो स्टार्टिंग में जब मैंने बुटीक करा सब मेरे तो वो कमा थे कि तू ही बैठने लगी ना, बैठे बैठे तू मोटी होगी, तू फूल लगी, लेकिन मैं नहीं फूली और मैं फूलना भी नहीं चाहती हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसे ही रखना है, इससे ज़्यादा मेरे को मोटापा चाहिए भी नहीं है। मैंने सबको कुछ भी कही जाओ, सूखी है, जड़ा है, फलाना वगैरह वगैरह, मैंने कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन मैंने अपना आपा इतना ही बेस्ट लग गया, हर इतना ही मन चाहिए। इसमें पता है कि है ना, तो मैंने खाते पीते टाइम मैंने नहीं सोचना पड़ा यो ना खाऊँ मैं मोटी हो जाऊँगी, यो ना करूँ मैं मोटी हो जाऊँगी। तो इस मामले में मेरा शरीर फिट है। तो आपने अपने आप ने फिट रखना है तो थोड़ा सा काम पे या एक्सरसाइज कर लिया करो अगर आपने ज़रूरत हो। वैसे नॉर्मल इंसान ने भी कर लेनी चाहिए, मैंने तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन मैंने थोड़ा बहुत टाइम मिला करे तो मैं सुबह के टाइम पे थोड़ा सा बैठ कर लिया करूँ, हाथ पानी उन तन मार कर। बाकी मेरे घर में काम इतने, सच बताऊँ मैं काम इतने करूँ कि मैंने एक्सरसाइज की ज़रूरत ही ना पड़ती, तो मैं काम अपने सारे खुद करूँ हूँ, तो इस वजह तो मैंने एक्सरसाइज की भी ज़रूरत ना पड़ती। अगर आपने लग है कि आप काम करो और काम करते हुए भी आपका टमी निकला है तो आप एक्सरसाइज करो, अपने लिए 10-15 मिनट निकालो और एक्सरसाइज कर लो, आपका टमी कम हो जाएगा, ठीक है। एक बेबे का कमेंट है, ये तो हो गया, ये भी हो गया। बेबे पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि 5 बजे उठ कर भी कई बाणा के जो काम है उसमें बरकत ना होती है। तो एक बेबे का कमेंट आया उस पर, उन लग है कि यो कमेंट मैंने उन्नति करा, लेकिन वो कमेंट एक नॉर्मली था, स्पेशल आप तो ही नहीं था बाण, लेकिन वो एक मेरे माइंड में थी कई बार, क्योंकि कई कमेंट ऐसे भी आओ कि भाई हम उठे भी जल्दी है और फिर भी हमारा काम ना होकर देता। तो इस बेबे ने मेरे तक कमेंट करा है, बेबे यह बात को नहीं, मैं 5 बजे उठ कर 8 बजे तक सारा काम कर लिया करती। ये मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 2 साल का, एक है 4 महीने, तो यो एक काम को नहीं बेबे, घर पे भी
कोई को नहीं रहता। इब मेरी लड़की 8 बजे तक पहला उठन को नहीं देती। और पहला तो हमारी जॉइंट फैमिली थी जिसमें मैं प्रेग्नेंट भी थी और सारा घर का अकेली काम करा करती। हमारे गाय भी थी, कोई जेठानी कोई सासू कुछ ना करवाया करती। और अब तो हम अलग अलग रहने लग गए। जब भी छोटे बच्चे में काम को नहीं बनता। मेरा छोरा छोटा सा था जब भी मैं ही करा करती सारा काम, कोई हाथ नहीं लगाया करता। मेरा छोरा रोए जाता। इवनू तो है काम चे किसी टाइम पे पड़ा रो, अपने बच्चा ने थोड़ी ना रोन देती मैं तो। या बहाने वाली बात ना कर बेबे बहाने वाली बात बहन मैंने आपके लिए नहीं करी। और छोटे बालक का काम नहीं बनता है, यह बात मैं आपकी बिल्कुल 100% मानूँ, क्योंकि मैंने भी छोटे बालक पाल रखे हैं। और बालक का गला बराबर का काम चाहिए, हर खास करके जब बालक ऊपर तली के हो हैं। अगर एक बच्चा बड़ा और एक थोड़ा छोटा हो ना तो फिर भी थोड़ा सा मतलब ये हो जावे है कि वो बड़े वाला थोड़े छोटे ने संभाल सका है। कि भैया मान ले कुछ कर रहे हैं तो उसने कह दे बेटा भाई ने देखी बेबे ने देखी तो वो कर दे वह थोड़ी बहुत हेल्प। लेकिन जब दोनों ही छोटे रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जावे। और मैंने यह बात कभी नहीं बोली अपने बच्चा ने छोड़कर आप अपना काम करो। और बालका की केयर सबसे पहला ज़रूरी है, मैं हमेशा यह चीज़ बोलूँ हूँ। क्योंकि बालक तो और 2 साल में 4 साल में ऊपर न हो लेवेंगे काम हम जब भी कर सके। जब मेरे छोटे ज़्यादा बच्चे थे मैंने भी काम छोड़ा था कई साल तक। लेकिन इब मैनू सोचूं कि मैंने कति छोड़ दिया था उस टाइम पर। मैं अपने खुद के सूट बाहर सिलवाने लगी थी। तो मैं सिर्फ इतना कहा करूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे तो बालका ने भी पालो, बालक तो सब तो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मिले ना उसमें करते रहोगे ना तो आपकी जो हैबिट है ना आदत है ना वो ना ख़राब होगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यो रवा है। तो आप इस बात ना माइंड मत करियो कि मैंने स्पेशल आप तो यह चीज़ बोली है। और बालका की गला बराबर का काम चाहिए हो है। और सासू जेठानी काम नहीं करवाती है। अगर ईब तो चलो अलग रहेगी तो अलग तो ना करवाओ वे मान ली बात। लेकिन साझे में रहकर ना एक ही इंसान पर प्रेशर डालना गलत बात है। अगर कोई भी बड़ा या छोटा जो भी मेरी वीडियो ने देखा है, अगर आप अपने घर में जॉइंट फैमिली में हो तो एक दूसरे का हाथ बंटवाया करो। अगर कोई कुछ करना चाहो तो उसने हिम्मत दिया करो। अगर 2 काम फालतू कर दोगे तो उसमें माड़े थोड़ी ना हो काम तो कर्म होया अगर इंसान का काम करते पीछा मत हटा करो, ठीक है। अब आवा है लास्ट एक मैसेज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बेबी ने कमेंट करा जब घर वालों से लड़ाई हो जाती है सारा काम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल सही, यो मतलब यो वीडियो यो कमेंट है ना आज मैंने सब यूनिक मिल रहा है। और देखो सच में हम जो हाउसवाइफ हो ना हम छोटी छोटी बातें ना मतलब माइंड कर ले दिमाग में बिठा कर बैठ जावे हैं कि हाय उसने मेरे तन्नू कह दी उसने मेरे तन्नू कह दी। लेकिन यह चीज़ है ना स्टार्टिंग के 4-5 साल तो ही हुआ है जब आपकी नई नई शादी हुआ है। मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी आप तो स्टार्टिंग में मेरे साथ नहीं होया करता। अगर मेरे तो कोई छोटी सी भी कह देता ना तो मैं मुंह फुला कर बैठ जाया करती, मैं बात ना करा करती और मतलब अकेली मैं रोया भी करती सीरियसली। लेकिन अब मेरी आदत क्या हो रही ना मैंने कोई फ़र्क ना पड़ता मतलब कोई कुछ भी कह दो मैंने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता उसका एक रीज़न है। एक तो यो है कि मतलब मैंने जो कुछ कह दे है ना तो मैं तुरंत उसी टाइम पे अपनी बात रख दूँ सामने वाले के सामने, चाहे वागले ना बुरी लागो और चाहे अच्छी लागो। क्योंकि जब हम अपनी बात ने अपने मन में रख ले ना, जब हमने वह बात हमारे मन में बैठ जाए और दिमाग में बैठ जाए उस बारे में हम सोचे जाओ और हमारा फिर काम पर फोकस नहीं रहता क्योंकि हम उस बात ने सोचे जाए। और ये मेरी आदत इसी हो रही है कि मैंने जो बात कहनी है ना वह उसी टाइम मुँह पर कह दूँ कह कहना ख़त्म करूँ। अगर आप उस बात ने अपने जहन से अपने मुंह तक निकाल दो ना अपने पेट में तक काट दो ना तो वह बात आपके दिमाग पर हावी ना होती है। और जब हम नहीं कहते ना किसी तो वे बात जब वे बात हमारे दिमाग पर हावी हो है और जिस आदमी की गला बात हो रही है ना उसी तक कह दोगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि लोग ये कि क्या आदत रहा करे ना अगर आपने उसके आगे नहीं कही तो वो किसी और के आगे कहोगे, इतने वो आपका पेट खाली नहीं हो ले होगा ना इतना आपका जी नहीं लगेगा। तो जिस बात हुआ है उस टाइम पर उसी के सामने निकाल दो उस बात ने। अगला अपने आप संभालेगा अपने आप टेंशन ले होगा लेनी होगी तय उसने, ठीक है। लेकिन आप टेंशन मत लो। जिस दिन यो करना छोड़ कर दिया करना शुरू कर दिया ना उस दिन आधी टेंशन लुगाइएगी ख़त्म हो जाओगे, आधा डिप्रेशन ख़त्म हो जाओगा, ठीक है। तो मैं तो बात ना माइंड में रखा नहीं करूँ। हाँ या ज़रूर बात करेंगे फिर आपने अपने रिस्क पे बात कहनी है कि उल्टी बोल रहे हैं घनी बोल रहे हैं यो आपने एक टैग मिल जाओगा फिर। लेकिन अपने आप ने खुश रखन थी और अपने आप ने मतलब एक चिंता मुक्त रखन थी अगर यो टैग लागा तो बेशक लागू मैंने कोई फ़र्क ना पड़ता है। लेकिन इंसान चिंता मुक्त हो जावे अपनी बात ने कहेगा तो सामने वाले की भी सुनो। अगर हम कहेंगे तो सामने वाला भी सुना होगा, इसी बात ना है कि आप आपकी सुन ले होगा वो सामने वाला भी सुना होगा। लेकिन वो भी सुना देगा और आप भी सुना दोगे तो दोनों का मैटर ख़त्म हो जाएगा। टेंशन की कोई बात ना रहो वह बात उड़े ख़त्म हो लेगी।
तो घर में उससे शांति बनी रहेगी। एक बार अगर कोई बात होगी कह सुनी तो बात खत्म उड़े हो जाओगी। लेकिन जब नहीं कहते ना हम बात ना मन में रखना, जब बात बढ़ है मन में दिमाग में गुबार बन जावे और वो गुबार कई महीना बाद फुटा है, फिर वो तगड़े वाला फुटा है। तो इस तो बढ़िया यो है कि अपने मन में गुबार बढ़न बतो ना बढ़न दो और ना बढ़न दो, ठीक है। और फिर ये बात हम किसी और तो शेयर करा उस तो बढ़िया है कि उससे इंसान तो कर देवे, चाहे फिर वो हमारे रिलेशन में सासू हो, ननंद हो, आदमी हो, दुरानी हो, जेठानी हो, कोई भी हो। तो इस टॉपिक पे मेरा यो खुद का एक्सपीरियंस मैं तो नहीं हुआ करा करूँ। और फिर अपने काम में बिजी अपने काम करते रहो और क्यों कर दिन चला जा पता भी ना चलता। याद ना रहती कि दिन में कुछ बात हुई थी या सुबह में घर क्या तो लड़का आई थी, मेरे तो नहीं याद ना रहती पूरा दिन में। सांझ ने जाकर अपने वे काम फिर शुरू, अपने खाया पिया और अपने मौज से अपने काम करो, नफराम हो जाओ। कुछ न डरा है इस टेंशन में, क्योंकि आप टेंशन में रहोगे आपका बिगड़ेगा, दूसरे आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप पतले होगे, आप अंदर तो सूखते रहोगे, जड़े जाओगे, तो कुछ नहीं डरा इन चीज़ों में, ठीक है। तो बेबे किसा लगा मेरा यो मतलब मेरा खुद का जो मैं करूँ वो मैंने आप तक बताई है। तो ठीक है, आज की वीडियो आपने आई होप कि पसंद आई होगी। अब पसंद आई हो तो लाइक ठोक दियो और कमेंट कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया